तमाम इस्लामिक यूज़र्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बात करेंगे कब्रिस्तान के साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा अमल है जो जायज़ है और जायज़ होते हुए भी हम उससे इतने पीछे हैं कि जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। एक ऐसी तादाद है जो इस चीज़ की तरफ तवज्जो देती है, लेकिन अक्सर मुसलमान ऐसे हैं जिनका ख्याल इस चीज़ की तरफ नहीं जाता है, और जब जाता भी है तो फ़कत चंद लम्हे के लिए, और उस वक्त जब 15वीं शाबान को वो अपने यहाँ कब्रिस्तान में जाते हैं या मैयत होने पर कब्रिस्तान में जब जाते हैं, तो उस वक्त तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम कल से सफाई करेंगे या इस पर सफाई होनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही घर वापस आते हैं सब लोग भूल जाते हैं। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे कोई भी शख्स अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। ज़ाहिर है हम अपने घर बार, अपने लिबास के लिए इतनी कोशिशें करते हैं कि हम कितना बेहतर दिखें, लेकिन कब्रिस्तान भी हमारी ज़रूरत है और हमें जाना भी वही है। और अगर हम अभी ज़िंदा हैं, लेकिन इतनी तो तवज्जो हो कि हमारे आबाओ अजदाद में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस मिट्टी में दफन हैं, तो हमें भी तो उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हाँ, सफाई करनी चाहिए। हम सब चाहे जितनी कोशिशें कर लें कि कब्रिस्तान में चप्पल पहनकर ना जाएं, कूड़े करकट ना फेंकें, लेकिन जब तक सफाई की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हमारा जहन नहीं जाएगा और उसकी तरफ जब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक हम लाख कहते रहें कि कब्रिस्तान में चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, लोग जाते रहेंगे। जब हम साफ सफाई का खास ख्याल रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद लोग इस चीज़ को समझने लगेंगे और उन्हें महसूस होगा कि ये अमल बेहतर है, तो हमें चाहिए कि हम जूते चप्पल अपने बाहर उतार कर जाएं। और इसके लिए कोई अमीर गरीब भी नहीं, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे। आप कारोबार करते हैं या बाहर रहते हैं जरिए माश के लिए, तो कम से कम जब वापस आए तब इस पर तवज्जो दे लें, या हफ्ते में एक दिन निकाल लें, महीने में एक दिन निकाल लें, जो भी सहूलतें हों कम से कम कोशिश करें। और इसके लिए मेरी ख़ास कोशिश ये है कि हम किसी को उजरत पर यानी रुपया पैसा देकर साफ सफाई न करवाएं, कम से कम कोशिश इतनी करें कि हम जाकर खुद साफ सफाई करें। तब जाकर आपको ये एहसास होगा, तब आपके अंदर अपनी जिम्मेदारी बेदार होगी कि हाँ, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें भी अपने कब्रिस्तान की साफ सफाई करनी चाहिए। पैसे देकर तो आसानी से काम हो जाएंगे, लेकिन फिर वो दिली सुकून जो कार सवाब भी है, इसकी तरफ भी तो तवज्जो देनी चाहिए। हर काम रुपए पैसे से नहीं करना चाहिए। आप बाहर रहते हैं, जब आए तो उसके लिए तवज्जो कर लें। कोई कारोबार करते हैं, महीने में एक दिन निकाल लें। इस तरीके से अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हमारे यहाँ की कब्रिस्तान की हालतें जो इतनी बुरी हो चुकी हैं वो बेहतर हालत पर आ जाएंगी। और हर शख्स ये जानता है, लेकिन बस बेतवज्जो ही हमारी है। और अक्सर जगह के लोगों ने कोशिशें भी करनी शुरू कर दी है, लेकिन मैंने कहा ना, उससे कई गुना ज्यादा तादाद ऐसी है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चीज पर तवज्जो नहीं दिया है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने इलाके में इस चीज की एक मुहिम चलाएं और भरपूर कोशिशें करें कि हफ्ते में नहीं तो महीने में कम से कम एक दिन निकालें। वजह यही है गंदगियां होने की कि हमने कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया है। हम जाते भी हैं तो सिर्फ मैयत होने पर। तो मेरी कोशिश आप सब से यही है, गुजारिश कर रहा हूं कि इस चीज़ की भी तरफ तवज्जो दी जाए। यह भी बेहतरीन अमल है और ये काम ऐसा है कि जिसे हमें सवाब भी मिलता है और कोई नाजायज़ काम भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। खुदारा इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दे। आज की गुफ्तगू में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।